Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe as usual. और आज आप अपनी चैप्टर 5 की जो आपकी बची हुई है आइडेंटिटीज वाला सॉल्यूशन स्पेशल प्रोडक्ट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सरसाइज 5H उसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 4 to 8. ठीक है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द ब्लैक बोर्ड. This is your question number 4. Using the identities for the square of binomial इवेलुएट द फॉलोइंग. अब आपको ये वाली क्वेश्चंस हैं आपके सारे जो आपको सॉल्व करने हैं आपको आईडी लगाकर. अब यहाँ पर कैसे हम इनको आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. आपको ये कभी डायरेक्ट नहीं करने की 105 में 105 की मल्टीप्लाई करें और आंसर आ गया, ऐसे नहीं करके दिखाने. आपको यहाँ पर इसको बाइनोमियल्स बनाकर टू टर्म बनाकर फिर उसको आइडेंटिटी यूज करके तब करना है. जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज करो 105 होल स्क्वायर. It means first of all you write this 100 plus 5. अब ये देखिए टू टर्म हो गई, बन गया ये बाइनोमियल्स. 105 को आपने क्या लिखा 100 plus 5. अब यूजिंग आईडी कौन सी यूज करेंगे आपको याद है, फर्स्ट आईडी. यूजिंग आईडी a plus b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab. अब तो याद हो गई होंगी आपको, प्लस b स्क्वायर. हियर a कितना है आपका, here a is equal आपका 100 and b equal 5. अब इसको यूज करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 स्क्वायर यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर. 100 स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 40 हो जाएंगे, 100 में 2 0 तो मल्टीप्लाई में 4 0 10,000 हो गया. प्लस 2 5 जा 10 और 10 मल्टीप्लाई 100,000 हो जाएगा आपका. एंड 5 स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 25. ऐड कर दीजिए कितना हो गया, वंस प्लेस पर 5, टेंस पर 2, 100 पर 0 और 1000 पर 1, फिर 10,000 पर कितना हो जाएगा 1. ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर. ठीक है, 11,025. दिस इज योर आंसर आईडी को यूज करके. देखो समझ में आया. इसी तरीके से आपकी ये प्लस वाली सारी हो जाएंगी. इसको कर लेंगे आप 400 प्लस 1, इसको 700 प्लस 1, 700 प्लस 8. इस तरीके से आप ये तीनों आईडी सॉल्व कर सकते हैं. इसमें भी मैं आपको अब चाहो तो माइनस की बता दूं, प्लस की आप कर लेंगे. एक माइनस की देख लीजिए फटाफट. चलो प्लस की भी एक और सी देखिए इसका 708 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 700 प्लस 8 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब यूजिंग आईडी कौन सी आईडी वही लिखेंगे बार बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. कोई फर्क नहीं पड़ता, 2ab बाद में लिख दिया पहले लिख दिया. ठीक है, अब यहाँ पर a क्या है आपका 700 तो मीन 700 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 700 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 8 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. 7 का स्क्वायर 49 और 2 0 की हो जाएंगे आपकी 4 जीरोस. स्क्वायर समझ में आता है इजीली. अब 7 8 जा 56, 56 2 जा करना है, 6 2 जा 12 और 2 5 जा 10 और 1 11. ठीक है, और 2 0 ये मल्टीप्लाई समझ में आती है. इस 8 7 जा 56, 56 2 जा 112 और 2 0 ये वाली प्लस 8 स्क्वायर कितना हो गया आपका 64. अब इनको ऐड करेंगे, वंस प्लेस पर 4, टेंस पर 6 और 100 पर आपका 2. ठीक है, यहां तक देखिए. और 1000 पर आपका 1 और 10,000 पर 9 और 1 10 की 0 कैरी 1 4 और 1 5. ये हो गया आपका. ठीक है, क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है. ये आपका क्वेश्चन नंबर सी हो गया. इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट जो है वो कर सकते हैं. अब आप सीधे आ जाइए ये वाले बाकी डी ई. ये आपके तीनों एक जैसे हैं प्लस वाले. और अब ये यहां से यहां तक यहां तक ये दोनों सेम है. फिर ये इसके जैसा माइनस का और ये इसके जैसा प्लस का. ठीक है, अब मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे कौन से होंगे. ठीक है, अब आप इसका बात करेंगे 98 और 199 में से कौन सा आप पसंद करेंगे. एक मैं कराऊंगी, एक आप खुद करेंगे. चलिए 199 वाला मैं करा दे रही हूँ आपको. सो आपका ई पार्ट पर आ गए 199 का होल स्क्वायर. इसको आप लिख सकते हैं 200 माइनस 1
का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप कौन सी आईडी लगाएंगे, माइनस वाली, यूजिंग आईडी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी अब माइनस के 2ab होंगे, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई फर्क, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करने में भी इजी रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप करेंगे इसके हिसाब से, ये हो जाएगा 200 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 200 मल्टीप्लाई सेकंड टर्म 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर 4 जीरो कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2 इंटू 100, 2 इंटू 200 कितना हो गया 400, 1 जा 400। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कीजिए, ये कितना हो गया 40,001 माइनस 400, इसमें से माइनस कीजिए, पहले प्लस कर दिया फिर माइनस करेंगे, 1 में से 0 गए 1, यहाँ पर 0। ठीक है, और यहाँ 10 में से 4 गया, आपका कितना बचेगा 6, यहाँ कितना रह जाएगा 9, और ये कितना रह जाएगा 3, आ गया 39,601, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद अब आप इसके बाकी क्वेश्चन देखिए, मैंने कर दिया, डी आपको खुद करना है, फटाफट देख लीजिए ये, और फिर मैं आपके इसके बाकी एफ जी एच और समझा देती हूँ। देखिए इसका, नाउ पे अटेंशन, इसका एफ पार्ट देखिए, डेसिमल वाला, ये है आपका 10.3 होल स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 0.3, सही है, और इसका होल स्क्वायर, यहां पर हो गया आपका यूजिंग आईडी प्लस वाली a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आप इसमें करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, व्हाट इज 10 स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस, चाहो तो पहले इसको ब्रैकेट में करके कर लो और अच्छा रहेगा, 10 स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.3। अब देखिए 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब जब आप 0.3, ये रफ वर्क समझ लीजिए, 0.3 में 0.3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो आपका 9 रहेगा, पर पॉइंट कितने बाद लगेगा 1 और 1 2 के बाद, यहाँ पर एक डिजिट है तो क्या हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा, और आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए आप 0 लगा लेंगे, तो 0.09 आया समझ में। अब इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब 0.3 में 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पॉइंट ए प्लेस किधर चला जाता है आपका, राइट हैंड साइड पर, तो ये कितना हो जाएगा 3 में 10, 0.3 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 3, कितना बन जाएगा, पहले तो आप इसको 30 बनाएंगे। ठीक है, और पॉइंट 1 के बाद तो ये हो गया 3, इट मीन्स इसका आंसर 3 हो गया इन दोनों की मल्टीप्लाई, और 3 2 जा कितना होता है 6, समझ में आया 6 कहाँ से आया ये। अब आप इनको ऐड कीजिए, ऐड करने के लिए 100 प्लस 6 कितना हो जाएगा 106, और उसमें कितना ऐड करना है 0.09, तो 0.09। अगर आपको ऐड करने में दिक्कत है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टर्म्स में कन्वर्ट कीजिए, और 0.09 और 6.00 अब ऐड कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज ये मैंने सीधा बताया, पहले होल नंबर आफ्टर दिस डेसिमल वाला लिख दिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर जी देखिए, इसका फटाफट अच्छे से देख लीजिए, इसको आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इसका जी पार्ट कराती हूँ फिर इसका। जी पार्ट देखिए, 1.99 और इसका आपको करना है होल स्क्वायर विच इज इक्वल, किसके बराबर कर लेंगे इसको आप 199, डेसिमल भूल जाइए, 199, कौन सा आप राउंडिंग नंबर लेंगे 200, 200 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 199 बन जाता है। सेम आपको यहाँ पर लिखना है 200 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए
1 जो है आपका, ये आप इसको बनाएंगे 199 में कितना ऐड करेंगे 199, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ 1 ऐड करा तो ये हो गया आपका ये 10, ये भी 10 और ये 2। ठीक है, अब ये आपको सब लाइक डेसिमल में लिखना है, तो ये यहाँ बना, तो इसको आप कैसे बनाएंगे ऐसे। ठीक है, अब इसको ऐड करिए, देखिए कितना बन जाएगा 9 1 10 की 0 कैरी 1, 9 1 10 की 0 कैरी 1, 1 और 1 2, 2.00 आया समझ में। अब 2.00 को 2 भी लिख सकते हैं, 2.00 लिख सकते हैं। इस वजह से ये 2.00 प्लस माइनस 0.01, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 2.00 को आप 2 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर, चाहे ऐसे लिख दीजिए ऐसे। समझ में आया आपको। अब इसके बाद अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये आपका सब्ट्रैक्ट में बनी है आईडी, यूजिंग आईडी कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। 4 को अगर आप लाइक डेसिमल बनाना चाहो तो 4.000 भी लिख सकते हो, अदरवाइज इतने ही रहने दो फिलहाल। तो 2 का स्क्वायर पहले ये चलो पूरा खोल के करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 फर्स्ट, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 0.01। ठीक है, ये हो गया आपका इसका यूजिंग आईडी। ए क्या है आपकी 2, बी क्या है आपकी 0.01, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1 1 जा 1 ही रहेगा, 0.2 और 2 कितने बाद 4 के बाद, 4 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर 4 3 तो ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, ये 2 डिजिट है तो आपकी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए जब स्क्वायर में 4। ठीक है, माइनस 2 2 जा 4 और 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4.0 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.0001 और इसमें से माइनस क्या करना है 0.04। अब इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के लिए आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था और आपको मालूम भी है कि जब आप डेसिमल के ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट डेसिमल्स unlike decimal into like decimal. What do you mean by unlike decimal? Number of digit after decimals are not same, then they are called unlike decimal. और like decimal बनाने के लिए इसमें 0 इंक्लूड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 और यहाँ पर कितनी है 2, तो ये कैसे है अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल बनाएंगे इसमें 2 0 लगा लेंगे। अब हो गए लाइक डेसिमल। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना इजी है, 1 में से 0 गए 1 और 0 में से 0 गया 0 और 0 में से 4 नहीं जाता, कैरी लेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना रह गया आपका 9 और जब यहाँ कैरी दे दिया इसने 4 ने 1 तो कितना रह गया 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब आप इसका लास्ट क्वेश्चन एच देखिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका एच पार्ट बताती हूँ। देखिए एच पार्ट है आपका 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 1.9 का होल स्क्वायर। आप इसको अलग सॉल्व करेंगे, कैसे, ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर और इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 आईडी लगेंगी, यूजिंग आईडी ए प्लस बी का भी होल स्क्वायर विच इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और एंड
ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, अब यहाँ दोनों आईडी का यूज करेंगे। फर्स्ट के लिए फर्स्ट आईडी आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है आपका 2, 2 का स्क्वायर 4, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, और बी स्क्वायर यानी कि सेकंड आईडी का स्क्वायर 0.1 और 0.1 की गुणा करेंगे, 1 1 जा 1 ही रहेगा, और 0.1 और 1 2 डिजिट के बाद यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने समझाया भी था आपको, 0.1 और 0.1 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 होगा, 0.1 और 1 2 के बाद यानी कि यूं बन जाएगा। इस तरीके से हमने ये बना दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट वेरिएबल 2 मल्टीप्लाई सेकेंड वेरिएबल 0.1। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही खोल लेंगे, प्लस अब ब्रैकेट खोल रहे हैं तो हम इसको खोल ही लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01 माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 0.1, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 और 4 कितने हो गए 8। ठीक है, और ये सेम प्लस में है सेम माइनस में, तो आपस में बिना कैलकुलेशन करे ही हम इसको कैंसिल कर देंगे। 2 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में काट दिए। 2 और 4 और 4 8 हो गया। 0.1 और 0.1 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.02, और जब आप इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8.02। कैसे ऐड करेंगे 8.00 और 0.02 ऐड कर लीजिए, आपका यही आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। कंप्लीट योर फोर्थ क्वेश्चन। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए ऊपर, पहले इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ। जल्दी से देखिए, अब आप अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाइए। यूजिंग आइडेंटिटी फॉर डिफरेंस, अब क्या क्या था, अब डिफरेंस है, फॉर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, अब आप इसके सम्स देखिए, 3 क्वेश्चंस हैं। ए है आपका 18 मल्टीप्लाई 22, बी है आपका 51 मल्टीप्लाई 49 एंड सी इज 101 मल्टीप्लाई 99। ठीक है, अब सब एक जैसे हैं, आप इसमें जो सा कहेंगे मैं वो बता दूंगी। बी बताती हूँ मैं आपको 51 मल्टीप्लाई 100, तो 51 को आप क्या लिख सकते हो 50 प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हो 50 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप करो ये वाला भी मैं इतना सॉल्व कर दे रही हूँ। 18 को क्या लिख सकते हो 20 माइनस 2, और इसको 20 प्लस 2। याद आ गई आपको कौन सी आईडी यूज होगी आपकी थर्ड वाली। अब एक दोनों बता देंगे, थर्ड वन आप अपने आप कर दीजिएगा। यूजिंग आईडी कौन सी a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको यूज करते हुए a क्या है आपका 20 यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस b क्या है आपका 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और एक जीरो इसकी और एक जीरो दूसरे 20 की, और माइनस 2 का स्क्वायर 4, इसमें से माइनस लीजिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ रह गया आपका 9 और ये हो गया 3। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आईडी यही वाला ये यहीं चल जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 5 5 जा 25, एक जीरो इस 50 की एक दूसरे 50 की, और 1 का स्क्वायर 1। इसमें से 1 माइनस करेंगे, यहाँ 9 और यहाँ रह गया फिर अगेन 9, और ये कितना रह जाएगा 4 और ये 2। अब सेकंड पार्ट आप इसका ये डी पार्ट आप खुद करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आ गए होंगे अच्छे से। डी पार्ट आप खुद करना, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका 6 क्वेश्चन कराती हूँ जल्दी से।
नोट कर लिया आपने। डी पार्ट आपको खुद करना है, क्या बन जाएगा 100 + 1 और 100 - 1। फिर इसी तरीके से आईडी लिखकर सॉल्व कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इवेलुएट। ए है आपका 298 मल्टीप्लाई 298 माइनस 205 मल्टीप्लाई 205 अपॉन में गिवन है आपको 93। ठीक है, और बी पार्ट है इसका, पहले इसको ही कर लें, चलो बी पार्ट भी लिख लीजिए साथ के साथ। 19.67 मल्टीप्लाई 19.67 माइनस 15.33 मल्टीप्लाई 15.33 अपॉन में है आपका कितना 0.434। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देखने में एक से ही हैं बिल्कुल, उसमें डेसिमल लगा हुआ और इसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो यू विल राइट 298 का होल स्क्वायर, माइनस ये भी 2 टाइम मल्टीप्लाई है तो आप क्या लिखेंगे इसको 205 का होल स्क्वायर अपॉन 93। अब ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, यहाँ पर यूज कर सकते हैं यूजिंग आईडी। अब ये आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है, अब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी आप इनका यूज कर सकते हैं। अब आपको इसका दिया हुआ है ये a² माइनस b² की फॉर्म में। इट मीन्स ये किसके इक्वल होगा, एक बार दोनों प्लस हो जाएंगे और एक बार दोनों माइनस, a + b और a - b। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी थी जिसका राइट हैंड साइड आपको गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड आपको इसके इक्वल करना है। अब आप यहाँ पर इसका यूज करेंगे तो एक बार 298 में 205 प्लस करेंगे और एक बार इसमें से इसे माइनस करेंगे, 298 माइनस 205 और अपॉन में कितना दे रखा है आपको 93। ठीक है, अब जब आप प्लस करेंगे 8 और 5 कितना हो जाता है 13, 13 का 3 कैरी 1, 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5, 503। और यहाँ पर जब कोई सिंबल नहीं होता, इट मीन्स हियर इज मल्टीप्लाई। 8 में से 5 गए, कितने बचेंगे आपके 3, 9 का 9 आ जाएगा, 2 में से 2 गया नथिंग। ठीक है, अपॉन 93, 93 से 93 क्या हो जाएगा कैंसिल और आंसर आ जाएगा आपका 503। दिस इज योर आंसर। सेम वे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डेसिमल वाले को, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है। ये हो जाएगा 19.67 का होल स्क्वायर एंड दिस वन इज 15.33 का होल स्क्वायर। ठीक है, राइटिंग कभी कभी कुछ ज्यादा ही सुंदर आ जाती है मेरी, अपॉन 0.434। अब आप पहले क्या करेंगे, a² माइनस b², यही वाली आईडी लगाएंगे। यहाँ पर ये लाइन दोबारा लिखी जाएगी और एक बार दोनों को प्लस और एक बार माइनस। 19.67 प्लस 15.33। ठीक है, और एक बार माइनस में आ जाएगा 19.67 माइनस 15.33। ठीक है, अब एक बार ऐड कर लीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा, और अपॉन 0.434 ऐड कीजिए, कितना हो गया 7 3 10 की 0 कैरी 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 कैरी 1 पॉइंट आ गया यहाँ पर। अब 5 और 9 कितने हो गए, 9 और 5 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3 35 हो गया। ये 35.00 मीन्स 35। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 4, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 5 गया, पॉइंट लगा लीजिए, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0 अपॉन 0.434। ठीक है, अब इसको अगर वैसे लिखा जाए तो आपका ये कितना बन जाएगा 35 मल्टीप्लाई 4.34 अपॉन
0.434। ठीक है, अब आपको ये इससे काटना है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा नीचे। अब आपको यहाँ पर डेसिमल हटा दीजिए नीचे। नीचे डेसिमल हटाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 1000 से नीचे और 1000 से ऊपर, जिससे आपको डेसिमल इजीली आपका हट जाए। ठीक है, अब ये हो जाएगा 434। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 35। ये यहाँ रख कर दूं, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ देखिए आप 35 मल्टीप्लाई 434 और पॉइंट कितने 1000 से मल्टीप्लाई करें, 3 प्लेस पीछे जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और नीचे वाला क्या बन जाएगा 434। ठीक है, आया समझ में। इससे इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 10, और ये आंसर हो जाएगा 350। दिस इज योर 350 आंसर। अब तो समझ में आया डेसिमल का आपको टफ लगता है, वो भी मैंने कर दिया। नेक्स्ट, अब आपके 2 क्वेश्चन बचते हैं, फटाफट छोटे छोटे से जल्दी से देखिए। योर क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द पॉलिनोमियल फॉर द टोटल एरिया ऑफ द फिगर। ये आपको फिगर दी हुई है और इसका आपको टोटल एरिया निकालना है। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसके साथ एक छोटा स्क्वायर और लगा हुआ है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसका एरिया निकालना है। यहाँ आपको इसकी एक साइड गिवन है x+4 और इसकी ये भी x+4, जिससे आपको पता चल रहा है ये स्क्वायर है। दिस वन इज y-1 एंड दिस वन इज y-1। एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ये और ये सेकंड। ठीक है, एरिया ऑफ फिगर इक्वल एरिया ऑफ एरिया को ए से डिनोट कर ले रहे हैं, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर, यू नो व्हाट मीन बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड इनटू साइड। पता है ना ये आपको फॉर्मूला, तो हम यही फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। इस फॉर्मूले का जब आप यूज करेंगे तो अब आपका एरिया, साइड कितनी है x+4 और यहाँ फिर x+4, ये तो हो गया बड़े वाले का एरिया। और इसमें क्या हो जाएगा y-1 और y-1। आईडी याद है ना आपको, यहाँ पर लगेगी कौन सी आईडी, यूजिंग आईडी a+b का होल स्क्वायर, यहाँ a-b का होल स्क्वायर, यानी कि x+4 का होल स्क्वायर, और यहाँ लगेगी y-1 का होल स्क्वायर के लिए। दोनों आईडी आप यूज करेंगे, यूजिंग आईडी a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, एंड दूसरी कौन सी a-b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस के 2ab। अब इन दोनों का यूज करके आप इसको खोलेंगे, x² + 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और प्लस 2 इंटू ab, यानी 2 इंटू 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 8x। डायरेक्ट कर रही हूं मैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। y का स्क्वायर y² प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू y 2y। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, x² पहले हो जाएगा, फिर y² हो जाएगा, और 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। 16 और 1 17, फिर प्लस के 8x माइनस के 2y, और 16 और 1 कितना हो गया प्लस के 17। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका एरिया। दिस इज योर एरिया ऑफ दिस फिगर। एक क्वेश्चन और है इसका छोटा सा, उसको भी फटाफट देखिए। क्लियर हो गया होगा आपको समझ में। 8 क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। इसमें भी एरिया ऐसी ही फिगर दे रखी है, स्विमिंग पूल है ये, और ये एक रेक्टेंगल है, और इसके साथ में एक यहाँ पर और एक जुड़ा हुआ है, ये स्क्वायर है x/x। इसकी ये साइड भी x है और ये भी x है, और स्विमिंग पूल की ये साइड 7 + x है और ये 7 - x है। ठीक है, अब इसके लिए सेम आप एरिया ऑफ स्विमिंग पूल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्विमिंग पूल बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट।
ठीक है। रेक्टेंगल पार्ट और स्क्वायर पार्ट दोनों का एरिया आप ऐड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8 विच इज योर लास्ट क्वेश्चन। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी यानी कि 7 प्लस एक्स और 7 माइनस एक्स, सही है। ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर अभी बताया था साइड इंटू साइड, एक्स मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले लिखने की जरूरत तो नहीं, याद होंगे आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। अब यहाँ पर कौन सी आईडी लगेगी, यूजिंग आईडी यहाँ हो गई a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये सिंपल है एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल और आंसर आ गया आपका एरिया ऑफ स्विमिंग पूल कितना आ गया 49, ठीक है। यूनिट लगा लेंगे इसकी। आई होप यू अंडरस्टैंड। कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 5x। ओके, थैंक यू।